साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हमने पेपर की एक मुख्य हेडिंग देखी, एक देश एक चुनाव। आपने भी देखी होगी, आपने भी सुनी होगी, सोशल मीडिया पे देखी होगी। आपने इस पे विचार किया, क्या मोदी जी सचमुच चाहते हैं कि एक देश और एक चुनाव? अगर विचार किया होगा तो मुझे नहीं लगता आपको विश्वास होगा कि मोदी जी ऐसा चाहते हो, क्योंकि अगर मोदी जी एक देश एक चुनाव चाहते होते तो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ करवाते। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ करवाते। लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकता, क्या वो एक देश और एक चुनाव की कल्पना कर सकता है? साथियों, अगर देश को जरूरी है तो एक देश और एक शिक्षा की जरूरत है देश को। अगर देश को जरूरत है तो किसानों के फसलों का एमएसपी रेट की जरूरत है। इस पे मोदी जी बात नहीं करेंगे। मोदी जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसे देश में एक देश एक चुनाव हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि आप कल्पना करेंगे, मैं भी नहीं कल्पना करता हूं। क्योंकि आप सोचिए, अगर एक साथ चुनाव हुए और किसी प्रदेश की सरकार गिर गई 6 महीने बाद, तब उस स्थिति में क्या होगा? मध्यावधि चुनाव तो कराना ही पड़ेगा, या 4.5 साल का राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। साथियों, मोदी जी का मकसद एक देश एक चुनाव से नहीं, मोदी जी का मकसद आपके ध्यान को भटकाना है। और जब जब मोदी जी आपके ध्यान को भटकाते हैं तो देश की बड़ी से बड़ी संपत्ति को किसी न किसी पूंजीपतियों के हाथ बेच देते हैं। और हम आप एक देश एक चुनाव, सीए, एनआरसी, 370, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में उलझे रहते हैं। साथियों, आपको मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो साथी हमारा जिसको लाभ हुआ हो सीए से, एनआरसी से या 370 के हटने से ही हमारे किस भारतवासी साथी को लाभ हुआ, वो जरा बताए। बहुत ख्वाब देख रहे थे कि ले आएंगे, दुल्हनिया ले आएंगे जो है जम्मू कश्मीर से। कितने साथी ले आए शादी करके जम्मू कश्मीर से? नहीं लाए ना। लाभ हुआ 370 हटाने का, लाभ हुआ, शायद आपको नहीं जानकारी होगी, मैं बता रहा हूं। लाभ हुआ अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी जमीनें अडानी अंबानी के हाथों बेच दी गई, शायद आपको नहीं मालूम। तो साथियों, इस मोदी जैसे व्यक्ति से देश के हित में कोई कानून लाने की कल्पना आप न करें, सिवाय देश को तोड़ने की। मैं आपसे बात करता हूं, इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी बात करती है जनसंख्या नियंत्रण की। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजाक, इस सदी का इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होगा कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जब आपका राशन कार्ड में 6 या 6 से अधिक यूनिटी का राशन कार्ड होगा तभी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। आपको क्या लगता है ये मजाक नहीं है? साथियों, मोदी जी, मैं कहता आ रहा हूं, मोदी जी देश में युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। वो देश के युवाओं के बुद्धि बंद करने का घोटाला कर रहे हैं। इस बुद्धि बंद घोटाले में आप मत शामिल होइए। आप सोचिए, समझिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसी विलक्षण शक्ति दी है सोचने समझने की। और इसीलिए हम कक्षा 2 में एक प्रश्न आता था हम लोगों के पास कि मनुष्य चौपाई जीव जंतुओं से क्यों? तो उसका उत्तर होता था क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की विलक्षण शक्ति दी। और मुझे लगता है उस सोचने समझने की विलक्षण शक्ति को 10 साल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी सरकार और उनके सरकार के लोगों ने छीड़ करने का काम किया। इसीलिए आप अडिग रहिए अपने रोजगार पे, अपने शिक्षा पे, अपने स्वास्थ्य पे। हाँ, इस देश को अगर जरूरत है तो एक देश एक शिक्षा की जरूरत है। गरीब, अमीर, राजा, रंग, सारे बच्चों को एक शिक्षा, कुछ नहीं तो कक्षा 10 तक अनिवार्य करनी चाहिए। एक शिक्षा एक फीस। प्राइमरी में भी पढ़ेगा तो वही फीस लगेगी, प्राइवेट में भी पढ़ेगा तो वही फीस लगेगी। और एक इलाज की जरूरत है, जिला अस्पताल में भी वही इलाज होगा, वही फीस होगी, प्राइवेट में भी वही इलाज होगा, वही फीस होगी। साथियों, असली जरूरत देश को इसकी है। और मोदी जी के बहकावे में आके आप अपने भविष्य, अपने कैरियर को मत भूलिए। आपके साथ मोदी जी नहीं खड़े होंगे। जब आप भूखमरी के कगार पे होंगे तो मोदी जी आपको 5 किलो राशन के अलावा कुछ नहीं देंगे। साथियों, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप केवल ध्यान दीजिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और विकास पर। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं कि आप
विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे